Hello everyone, welcome back to Barfa sir. Today is the challenges 5 and we have completed the challenges 4. If you are not watching this video, so you can watch and follow my playlist. If you completed my all the 50 challenges, so you will make a god at coding. So let's start and watch the today's problem. What is this? Let's understand. So the today's challenges is the prime number of a program. Okay. तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है. सो प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ ओनली. ओके, तो ये होते हैं प्राइम नंबर. जैसे एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं जैसे कि 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर. 2, 3, 5, 7 and 11, right? 9 is not prime number here because 9 is divisible by 3 also. So that's why it is not a prime number. Okay, so till it will happen something like that. Whatever कोई भी एक नंबर है जो खुद से डिविजिबल होता है और 1 से, so that is only the prime number. Okay, just like 17 and something. Okay, और इसमें और कुछ देख लेते हैं. 0 and 1 are not a prime numbers. Okay, तो 0 and 1 होते हैं ना, वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं. ठीक है, तो प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड देयर आर नो नेगेटिव प्राइम नंबर. जो भी है जैसे कि -17 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, ओनली द पॉजिटिव नंबर इज द प्राइम नंबर. ओके, एंड द 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर बिकॉज ऑल द अदर इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओनली एक ही इवन नंबर है 2, जो कि एक प्राइम नंबर होता है. फिर जितने भी इवन नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो ये भी देख लीजिए. ठीक है, एंड देयर आर 2 ways टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो हम यहाँ पर एक जावा में कोडिंग करेंगे. इसको चेक करने के लिए एक नंबर आई दिया जाएगा समथिंग लाइक दैट, और हमको बताना है कि वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है. ठीक है, इसको करेंगे हम 2 वे से. एक तो अपन बेसिक इटरेशन लगाएंगे और उसको ही हम ऑप्टिमाइज करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं अब फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ प्राइम नंबर का, तो जिसका नाम दे देता हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक, और ये रिटर्न करेगा बुलियन. ठीक है, क्योंकि ये बताएगा इफ द प्राइम नंबर होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है, तो बुलियन का डेटा टाइप होता है बुलियन इन जावा. ठीक है, और एक फंक्शन का नाम देता हूँ मैं इज प्राइम नंबर, इज प्राइम. ओके, दैट इज ऑल्सो ओके. और हम अभी इसमें ये वाला करने वाला हूँ. ठीक है, पहले इटरेशन बेसिक इटरेशन की हेल्प से करूंगा, तो इसको मैं इज प्राइम नंबर बेसिक, हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे इसके लिए, ऑप्टिमाइज के लिए. ठीक है, ताकि हमारे पास सारा कोड रहेगा और इसके पास आएगा एक नंबर आएगा इन 10, और ये रिटर्न करेगा बुलियन. जो भी ये नंबर, अगर ये प्राइम नंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा इस फंक्शन. ओके, तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ रही है क्योंकि हमने अभी तक कुछ रिटर्न नहीं किया, दैट इज ओके. ठीक है, तो यहाँ पर आ गए. तो अब क्या करूंगा, यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी, राइट? 0 and 1 आर नॉट प्राइम नंबर, ऑल्सो द नेगेटिव, नो नेगेटिव प्राइम नंबर्स, राइट? तो सबसे पहले अगर इसमें से कोई सी एक वैल्यू आती है तो वो प्राइम नंबर नहीं है. तो सबसे पहले इसको एक कंडीशन लिख लेते हैं, इफ. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 या 1 से छोटा है वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट? सो लिखते हैं कि अगर n जो आया इज लेस देन इक्वल टू 1. ओके, दिस n इज लेस देन और इक्वल टू 1, सो व्हाट, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. गॉट इट? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. तो हमने पहले ही चेक कर लिया, अगर कोई सा भी नंबर 1 हो या 1 से छोटा हो, कोई सा भी नंबर, राइट? 1 या 1 से छोटा में भी -10 -11 कुछ भी हो तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है. अब क्या करेंगे, बेसिक इटरेशन लगाएंगे हम फॉर लूप से. ठीक है, तो फॉर लूप लगाएंगे हम और इसको स्टार्ट करेंगे. अब 1 तक तो हो गया, राइट? तो अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे. आई की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे 2 से और आई इज लेस देन n तक चलाएंगे. ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, और ये हो गया. अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, अगर कोई सा भी नंबर 2 या n-1, क्योंकि i इज लेस देन, राइट? तो इट विल एग्जीक्यूट. एग्जाम्पल जैसे कि n की वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 9 तक, राइट?
तो n-1 तक, क्योंकि i इज लेस देन n है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर कोई सा भी i आ रहा है, राइट, वो अगर इससे डिवाइड होता है n, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे इफ, तो इसको कैसे चेक करेंगे, इफ ओके कोई सा भी एक नंबर है वो अगर मॉड्यूलस बाय i, ओके दिस इज नथिंग बट अ मॉड्यूलर परसेंटेज, इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर है इस i से डिविजिबल है, करेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर 10 हुई, ठीक है, तो 10 मॉड्यूलस बाय 2, ऑब्वियसली इट विल गिव 0, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब जैसे n की वैल्यू 17 हुई, 17 मॉड्यूलस बाय 2, तो उसमें कुछ 1 आएगा, राइट, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इज मे बी प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। तो अगर नीचे आते हैं हम, तो इट विल रिटर्न फॉल्स, ओके तो यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि अगर ये डिवाइड हो गया इसका मतलब कि क्या हुआ कि प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो ये लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और अगर ये लूप पूरी कंडीशन में अगर एक बार भी अंदर घुसा, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, और ये पूरा इटरेशन हो गया और ये बाहर तक आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। रिटर्न मतलब क्या हुआ, रिटर्न करेंगे यहाँ पे ट्रू, दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है और हम यहाँ से अब इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो इसको कॉल करने के लिए सबसे पहले हमको एक नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, सो मे बी इंट n इज इक्वल टू 10, ओके एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, राइट, इस प्राइम बेसिक को फंक्शन को कॉल किया और इसमें n पास कर दिया, ठीक है। अब ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक बूलियन वैल्यू, ठीक है। तो बूलियन डेटा टाइप का एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम लेता हूँ मैं भी प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर किसके पास है, ट्रू या फॉल्स आएगा। सो इफ प्राइम नंबर क्या हुआ, ट्रू हुआ, इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ये जो भी नंबर है, राइट, n इज प्राइम नंबर, ठीक है, n इज प्राइम नंबर, तो ये प्रिंट कर दिया। एल्स मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो मैं इसको क्या डाल दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ये जो भी नंबर है, राइट, n इज नॉट अ प्राइम नंबर, कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और नोट लगा देता हूँ, ठीक है गाइस, n इज नॉट प्राइम नंबर। तो देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्टार्टिंग में n 10 है, वी नो द 10 इज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज ही इज द डिविजिबल बाय 2 इटसेल्फ, ओके। तो एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर आया, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे 11 लिखूंगा तो यह 11 किसी से डिवाइड नहीं होता है, 1 और इटसेल्फ 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 11 इज प्राइम नंबर। तो आप देख सकते हैं ये अपना प्रोग्राम बन चुका है। यहाँ पे 17 लिखता हूँ, so I think 17 also no is a prime number, yeah 17 is a prime number, okay। यहाँ पर मैं 23 लिखता हूँ, so 23 we know 23 also the prime number, maybe 24 when I write 25 it is divisible by 5 itself, so it is not a prime number, so yeah 25 is a not a prime number। तो ये प्रोग्राम बन चुका है, लेकिन गाइस इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि ये 2 से n तक ये बार बार लूप चलते जा रहा है, राइट। तो हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। इंटरव्यू में जब पूछे ना गाइस को ये प्रॉब्लम, तो आप सिंपल ये तो लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ऑप्टिमाइज। इफ यू राइट दिस ऑप्टिमाइज इटरेशन, सो दैट इज मेक श्योर, वो भी सोचेगा वो आपको मतलब कुछ ऑप्टिमाइज करते आता है, आप यू नो समथिंग डीएसए मीन्स यू कैन ऑप्टिमाइज मेमोरी, तो वो सोचेगा कि ये बंदा को आता है मतलब कोडिंग। तो आप जब इंटरव्यू में पूछे ना तो उसको यही वाला इटरेशन बताइए जो भी अपन करने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए चलो एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, ये क्या रिटर्न करेगा, सेम बूलियन, ठीक है। और इसका नाम भी मैं दे देता हूँ इज प्राइम, और ऑप्टिमाइज के लिए मैं यहाँ पे और सिंपल सा ऑप्टिमाइज को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। इसके पास भी एक नंबर आएगा सेम, लेकिन ये क्या होगा, ये फंक्शन ऑप्टिमाइज होने वाला है, कैसे देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ये ऑप्टिमाइज होगा। तो या गाइस,
तो सबसे पहले मैं तो वो ओनली वो कंडीशन लिख दूंगा जो एक ही बार में इसका आउटपुट बता देगा। तो वो कंडीशन है जो हमने पहले लिखी थी, राइट। अगर जो है वैल्यू n इज लेस देन इक्वल टू 1 सो इट इज़ फॉल्स। कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये एक बार में बता देगा। इसके अलावा एक और है गाइस, जैसे कि 2 के लिए, राइट, हम जानते हैं कि ओनली टू ही एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर है, राइट, वो प्राइम नंबर नहीं है। और जो भी प्राइम नंबर आएंगे वो ओड ही आएंगे, देख सकते हैं गाइस, 2 को छोड़ के 3, 5, 7, 11, 17, तो ये क्या है, ओड है, राइट। तो क्यों ना इसका हम एक ही बार में कंडीशन लिख दे और उसका आउटपुट बता दे, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे पहले तो मैं 2 के लिए लिख देता हूँ, इफ n इज इक्वल टू 2 इट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर, राइट, सो इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर कोई सा नंबर अपने पास आया वो इवन नंबर है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट। 2 है तो वो ट्रू पहले ही रिटर्न कर देगा। अब जब कंपाइलर नीचे आएगा और ये चेक करेगा इफ, ठीक है, इफ n मॉड्यूलस बाय 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट, दिस इज फाइंडिंग द इवन नंबर। जैसे कि कोई 10 आया, राइट, 10 मॉड्यूलस बाय 2, अगर कोई सा भी 2 से डिवाइड होता है नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अब क्या करेंगे हम एक और लॉजिक बनाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, अगर इसमें से कोई सी वैल्यू आई तो वो रिटर्न कर देगा हमको एक ही बार में आउटपुट। अब क्या करेंगे, हम फॉर लूप यूज करेंगे जो भी ऑप्टिमाइज वाला होगा, ठीक है। आधा तो हमने सोल्व कर लिया, अगर कोई सा इवन नंबर आया तो वो एक ही बार में आउटपुट दिखा देगा। समथिंग अब कुछ और नंबर आया उसके लिए, राइट, तो इंट आई की वैल्यू चूंकि 2 के लिए हमने पहले ही कर लिया, राइट, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 से, करेक्ट। सो आई इज लेस देन इक्वल टू लेस देन n, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं लेस देन n, क्योंकि उसके लिए नहीं कर रहे, राइट, खुद के लिए तो होता ही है डिवाइड, एंड i प्लस प्लस, ठीक है। और सेम लिख देते हैं यहाँ पे भी अपन फंक्शन, लेकिन इसको हम ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया, i मॉड्यूलस बाय n मॉड्यूलस बाय i इज इक्वल टू 0 हुआ तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न ट्रू, या दैट इज। लेकिन गाइस यहां पर आप देख सकते हैं 3 आया, राइट, 3 के लिए चेक करेगा, फिर उसके बाद i प्लस प्लस होगा, राइट, तो ये 4 के लिए चेक करने जाएगा, क्योंकि हमने एक बार में ही यहाँ पे चेक कर लिया हूँ सारे इवन नंबर का। तो यहाँ पर लूप जो है वो ओनली ओड नंबर के लिए ही चलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि i प्लस इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो i 2 से प्लस होगा, ठीक है। i इसका मतलब वही हुआ, i इज इक्वल टू i प्लस 2, तो 2 से प्लस होगा, तो पहले ये 3 के लिए चलेगा, फिर ये 5 के लिए चलेगा, फिर ये 7 के लिए चलेगा, तो ऐसा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा ये जो लूप को वो आधा कर देगा, ओके। तो एक तो ये हो गई कंडीशन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक और, क्या हमको लेस देन n तक चलाने की जरूरत है? आई डोंट थिंक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, n/2 तक भी चला सकते हैं, ठीक है। कोई सा नंबर इज लेस देन इक्वल टू n/2, क्योंकि एज्यूम करो, ठीक है गाइस, जैसे कि हम कोई सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक 19, ठीक है। तो 19 n/2, n जब 2 करेंगे तो इसका क्या आएगा, 9 आएगा, राइट। तो अगर ये 9 के पहले आता है टेबल में तो वो है, क्योंकि अगर यहाँ पर 10 कर देंगे तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। तो वो तो ऊपर चला जाएगा ना, तो हमको यहाँ बीच में चेक करने की जरूरत ही नहीं, राइट। तो हमको ओनली n/2 तक ही चेक करने की जरूरत है। सो दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले अब हम इसको चेक कर लेते हैं इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कॉल कर रहे थे, राइट। अब हम इसको कॉल नहीं करेंगे, इसके अलावा कॉल करेंगे हम
इस प्राइम नंबर ऑप्टिमाइज्ड को, और यहाँ पर मैंने n को डाल दिया। ठीक है, तो इसके करेंगे और देखते हैं 25 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज वी नो ऑलरेडी, तो 17 इज अ प्राइम नंबर, राइट। सो या 17 इज अ प्राइम नंबर, इट इज ऑल्सो वर्किंग बट इट इज अ ऑप्टिमाइज्ड वन, राइट। तो ये जल्दी हमको आउटपुट देगा क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत ही कम हो रहे हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 100 के लिए, ठीक है, 100 है एक वैल्यू है, उसके लिए प्राइम नंबर फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए ये क्या मतलब 100 बार लूप चलेगा, लेकिन इसको ये अगर इस ऑप्टिमाइज मेथड से सोल्व होगा तो यहाँ पर वो एक ही बार में हमको बता देगा कि दिस 100 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज द ऑप्टिमाइज्ड प्राइम नंबर वी कैन से। तो इंटरव्यू में जब भी पूछे तो आप यही लिखिए, और भी इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये जो n/2 तक भी नहीं होता है गाइस, सिंपल सा बताऊंगा मैं, ठीक है। n/2 तक भी नहीं करना है इसको ओनली चेक करना है स्क्वायर रूट ऑफ n तक। जो भी प्राइम नंबर होता है ना, अगर वो स्क्वायर रूट ऑफ n, SQRT ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है गाइस, तो वो n पहले n का फाइंड करेंगे, n नंबर का क्या होता है SQRT, ओके, स्क्वायर रूट, जो भी होता है वहीं तक वो लूप चलेगा, ठीक है गाइस। और इसको कैसे फाइंड करते हैं अपन वो देखते हैं, किसी नंबर का SQRT कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो जावा में एक मॉड्यूल है, ओके, मैथ फंक्शन, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ java.lang.math, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा ऑप्टिमाइज वाले में, यहाँ पर उस मैथ क्लास की एक मेथड है SQRT, ठीक है, ये वाली मेथड है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, इट विल रिटर्न द करेक्टली ओनली इट विल रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ओके, दैट नंबर इज डबल इंटीजर, दैट इज ओके, ठीक है। तो हम ये वाली यूज करेंगे और इसमें n को पास कर देंगे, ठीक है। तो ओनली इसको यहीं तक चलाना है। जैसे कि मान लो कि कोई सा एक वैल्यू है 100, not 100, assume that 17, okay, or you can also take the 100 as well, okay, means 100 SQRT, okay. So when I find the 100, it will 10 only, means it will, you can see the square root of 100 is 10, तो वो लूप जो है ना 10 ही बार चलेगा, ठीक है। लेकिन ये एक इवन नंबर है, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ इवन नंबर, तो वो हमको एक ही बार में, जस्ट लाइक अगर इनपुट में आया 101, तब ये 10 बार ही चलेगा और बता देगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो दैट इज आल्सो द ऑप्टिमाइज। अगर हम n/2 करते तो 50 टाइम चलता, राइट। अब यहाँ पर वो 10 ही बार चल रहा है, तो ये और भी ऑप्टिमाइज हो चुका है हमारा फंक्शन। तो या गाइस, आई थिंक ये फुल ऑप्टिमाइज हो चुका है। लेट्स एग्जीक्यूट वन मोर टाइम। व्हेन आई यूज द 17 इज अ प्राइम नंबर, ओके, जैसे कि 101 के लिए चलाते हैं तो देखते हैं ये प्राइम नंबर है या नहीं है। 101 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 101 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, राइट। लेट्स सपोज 103 आल्सो द प्राइम नंबर बिकॉज ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, राइट। सो 105 व्हेन आई टेक, so we know this is divided by 5, so it is a not a prime number, right? So yeah, that is for today. So thank you guys for watching this video. If you have any doubt or any thinking means this is not understandable, so you can comment me, I will explain, I will connect you, or I have created one Telegram channel, so using the link you can join my Telegram channel as well. So if you are facing any problem, you can message me directly, okay guys. So yeah, that's it. If you are not watching this 4 videos, so you can watch. Yeah guys, thank you for watching this video. If you want this code, I will send in comment as well, or send in the Telegram channel as well. So yeah guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with challenges number 6. Thank you guys.